एक तरफ रूस यूक्रेन बॉर्डर को युद्ध के मैदान में तब्दील करता जा रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिम के देश हैं जो लगातार रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच रूस ने ब्रिटेन को जवाब देते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ बैन की कोई कार्रवाई की तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी टेंशन घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस यूक्रेन को लेकर नेटो के 30 देश और रूस आमने सामने हैं, आज वहां राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। क्या कुछ देखा हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने वहां पर, आइए देखते हैं। ये रूस के खिलाफ यूक्रेन का साइलेंट वॉर है। एकजुटता और राष्ट्रभक्ति में डूबी यूक्रेन की आवाम। यूक्रेन की राजधानी कीव के नेशनल ओलंपिक स्टेडियम में आज हजारों लोग जुटे। 200 मीटर का नेशनल फ्लैग लेकर यूनिटी मार्च निकाला। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के दौरान बैकग्राउंड में यूक्रेन के राष्ट्रगान की धुन बजती रही और नीले पीले रंग के राष्ट्रीय झंडे को लहराकर लोगों ने एकता की मिसाल पेश की। दरअसल 16 फरवरी को रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देशवासियों से बुधवार को यूनिटी डे मनाने की अपील की, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के खिलाफ ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हुआ। एकता दिवस मनाया गया, जिसका गवाह TV9 भारतवर्ष भी बना। कि हम इस समय जो कीव है यूक्रेन की राजधानी, उसके क्रिश्चियातिक मैदान में खड़े हैं। ये क्रिश्चियातिक मैदान यहाँ का ऐतिहासिक मैदान है और इसको इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी यहाँ पर है, यानी कि आज़ादी का प्रतीक है। ये देखिए यहाँ पर जो यूक्रेन भाषा में लिखा है, ये सॉलिडेरिटी की कहानी यहाँ पर दोहराई जा रही है कि हम सब एक साथ हैं, खड़े हैं। और लोग, मैं आपको पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, यानी कि ये संप्रभुता का, आज़ादी का प्रतीक है। और जब भी देश में किसी खतरे की बात आती है तो लोग यहाँ खड़े होते हैं अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। और मैं आपको तस्वीर अब यहाँ दिखाता हूँ। देखिए लोगों ने यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है वो ले रखा है। ये जो क्रिश्चियातिक मैदान, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर जब भी कुछ बड़ा आयोजन होता है देश के लिए, लोग यहीं इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है, ये पूरा यहीं पे चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। इस टाइम यहाँ पे बहुत कम है चहल पहल। हाँ। और ये सब लोग यूक्रेन के समर्थन में, जो ये रशिया वाला टेंशन चल रहा है उसके लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर सारे लोग। जी 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 जी। जगह जगह हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं आज यूक्रेन में। आप हम लोग रास्ते में भी देखा, हम लोगों ने मेट्रो के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे आज जैसा कि ज़ेलेंस्की ने, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि मतलब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कि आज सभी यूनिटी डे मनाएंगे, सबको इकट्ठा होना है और यूक्रेन का फ्लैग लेके हम दिखाएंगे रशिया को कि हम एकजुट हैं सारे के सारे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यूक्रेनियन लोग इकट्ठा हो रखे हैं। आर यू फीलिंग वरीड? आर यू फीलिंग अनसेफ? I feel proud. You feel proud? For my country, that we are strong. This is for the united Ukraine. Yeah. Right. It says united Ukraine is going unitedly into Europe. Russia is saying that it has withdrawn its troops. Russia is saying. Are you can you believe on what Russia say? Can you believe on what Putin say? No, of course no. You can't believe on Putin? No, nobody Why? believes Putin, because Putin is a who lies all the time. We are definitely feeling tense, but at the same time, our president told us to keep our cold head, like to not panic. So we're just learning how to survive if the war happens. आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो वॉर जोन में 15 फरवरी से ही डटा है। आप तक रशिया यूक्रेन टेंशन की पल पल की खबर पहुंचा रहा है। आज सुबह से हमने देखा कि यूक्रेन की सड़कों पर यूनिटी मार्च की तैयारियां चल रही थी। स्थानीय नागरिक नेशनल फ्लैग के साथ हर आने जाने वालों का अभिवादन कर रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे। रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन में तनाव इतना ज्यादा है कि बॉर्डर से 39 किलोमीटर दूर खार्किव में बंकर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। ये खार्किव के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूलिया स्मग्लर हैं, जो अपनी टीम के साथ बंकर और बेसमेंट के लिए जगह ढूंढ रही हैं, पुराने बंकर्स को दुरुस्त करवा रही हैं। वैसे वॉर सिचुएशन का खौफ न सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर पर बल्कि राजधानी कीव में भी दिखाई दिया।
यहाँ भी यूक्रेन ने अपने नागरिकों को किसी भी स्ट्राइक से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर यानी बंकर तैयार कर लिए। रूस एयर अटैक करता है तो उस स्थिति में एक तरीका ये भी निकाला गया है कि यहाँ पर जो सबवे हैं, यहाँ जो मेट्रो हैं, उसके अंदर जो अंडरग्राउंड स्पेस है वो बॉम्ब शेल्टर की तरह से काम करेगा। वहाँ पर नागरिक आकर के सुरक्षित रह सकेंगे। हम एक ऐसे ही ये जो मैदान मेट्रो और यहाँ का सबवे है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसा ही एक अंडरग्राउंड सबवे है जो एक तरह से बॉम्ब शेल्टर या यूँ कह लीजिए कि बंकर की तरह काम करेगा किसी भी पॉसिबल स्ट्राइक की सूरत में। और ये जो तैयार किया गया है इसकी मजबूती के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जो अगर कोई ऐसी स्ट्राइक होती है तो इन जगहों पर जो नागरिक आकर के सुरक्षा के लिए रुकेंगे उनको वो कहीं ज़्यादा सेफ रहेंगे बजाय इसके कि वो अपने घरों में रहें। यूक्रेन की राजधानी कीव के टाइम्स स्क्वायर से रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम को एक और बड़ी खबर मिली। रूसी संसद के डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करने वाले प्रस्ताव को यूक्रेन की संसद में भारी मत से खारिज कर दिया गया। रूस की संसद ने कहा था कि रूस को इन दोनों को मान्यता दे देनी चाहिए इंडिपेंडेंट देश के तौर पर, यानी कि यूक्रेन के जो दो हिस्से जहां पर अब यूक्रेन का कंट्रोल तो नहीं है लेकिन वो यूक्रेन के हिस्से हैं। यूक्रेन लगातार इस बात पर दावा करता है कि वो हमारे हिस्से हैं। रूस की संसद ये कहती है कि रूस उनको अलग देश का दर्जा दे दे और उसी के खिलाफ आज यहीं पास में ही यूक्रेन की संसद है, वहाँ बाकायदा एमपीज ने मतदान किया और मतदान करके कहा है कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, उसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कीव। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।